अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फिरदौस चौधरी और आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ चैनल पे चलने वाला प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो यकीनन किसी तारुफ की मुहताज नहीं है और उनका नाम है राजा नबील कियानी साहब। और हम चलते हैं। अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ N22 न्यूज़ का। राजा साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने एक कारोबारी शख्सियत हैं और आपने सियासत में आने का कैसे सोचा और इसके बारे में आपके क्या प्लान्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, बिज़नेस के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें खिदमत खल्क भी करनी चाहिए। और सियासत को अगर आप खिदमत के जज्बे से करें तो शायद ये आपके लिए, और शायद नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आखिरत में आपके लिए बिल्कुल बख्शिश का भी बायस बनेगा। तो जैसा कि आपने पूछा कि सियासत में आपने आने का फ़ैसला अभी क्यों किया, अभी से मुराद ये है कि मैं तकरीबन 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और मेरी जो फैमिली है वो भी एक सियासी घराना है। तो क्योंकि मैं चौधरी औरंगज़ेब साहब का भाई भी हूँ, उनका हल्का इंचार्ज भी हूँ, उनका पॉलिटिकल इंचार्ज भी हूँ, तो हमने ये इकट्ठे प्लान किया और चौधरी साहब ने ये फ़ैसला किया कि मैं लोगों की खिदमत खल्क के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें मैं इमरान खान साहब का साथी बन रहा हूँ। तो मैंने फिर चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट की कि जी इस नेक काम में मैं भी आपके साथ शाना बशाना चलना चाहता हूँ। तो आप ये कह लें कि मैं रिक्वेस्ट करके चौधरी औरंगज़ेब साहब को उनके साथ इस काफ़िले में शामिल हुआ। साहब, आपने अपनी पार्टी को इमरान खान की पार्टी में क्यों जम किया? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाई जी। हमारा जो काम था वही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी ऑलरेडी। तो हमने ये फैसला किया कि जब हमारी मंजिल एक है तो फिर रास्ते अलहदा नहीं होने चाहिए, हमें रास्ता भी इकट्ठा चुनना चाहिए और हमें इस नेक मिशन में अपने कायद इमरान खान साहब के शाना बशाना चलना चाहिए। ये आप जैसा कि देख रही हैं कि PDM बन के 13 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं जी। और उसमें एक ही ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब हैं, जो इन 13 के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं अपनी आवाम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी कोई बाशऊर या अक्लमंद बंदा है उसको खान साहब के साथ खड़े होके, ख़ास उसकी अपनी पार्टी है या वो किसी और पार्टी में बैठा है, उसको पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कायद चौधरी औरंगज़ेब साहब ने भी ये फ़ैसला किया, क्योंकि वो पार्टी चेयरमैन थे तो उनका फ़ैसला फ़ाइनल था। तो उन्होंने कहा कि हमें खान साहब के इस नेक मिशन में उनका साथ देना चाहिए। तो हम सब लोग इमरान खान साहब के बाजू बन के इस मुल्क की खिदमत के लिए उठ खड़े हुए। कियानी साहब, आपने दीपालपुर हल्का 137 के हवाले से क्या फ्यूचर प्लान किए हैं और आपके ज़ाती इन तजर्बात और मुशाहदात क्या कहते हैं कि दीपालपुर में कब तक एक हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का क्याम हो जाएगा? मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि चौधरी औरंगज़ेब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के फ़ौरी बाद भी एक ऐलान किया था कि मैं इमरान खान यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ दीपालपुर में, जो कि मैं जिसको खुद फिनांस करूँगा और वो खान साहब के नाम पे वो यूनिवर्सिटी होगी। तो वो इंशाल्लाह उसका हम काम जो है वो जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि उनका डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी है वो तकरीबन हमने मूव कर दी है। तो जल्दी ही यहाँ के जो हमारे यंग जनरेशन है, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे बेटे हैं, उनके लिए इमरान खान यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। और दूसरे जो आप कह लें कि जो हमारे अभी इस वक्त काम चल रहे हैं उसमें हमारा मोबाइल अस्पताल जो तकरीबन 2 करोड़ की लागत से तैयार किया गया आवाम की खिदमत के लिए, वो हर गांव जाके यूनियन कौंसिल लेवल पे लोगों का इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा इज्तिमाई शादियों के लिए, जो हमारी बेटियाँ जो यतीम बच्चियाँ हैं जो हकदार हैं उनके लिए इंशाल्लाह चौधरी औरंगज़ेब साहब जो है वो जल्दी एक पैकेज लेके आ रहे हैं। और चौधरी साहब का कहना ये है, चौधरी औरंगज़ेब साहब कहते हैं कि सिर्फ NA 137 नहीं, ज़िला उकाड़ा की हर वो बेटी जो जहेज़ की वजह से या पैसों की वजह से जिसकी शादी में रुकावटें हैं, वो हर बेटी मेरी बेटी है।
उनके मामलात को मैं खुद देखूंगा इंशाल्लाह। रजा साहब, आपसे एक और सवाल है कि मुल्क के हालात के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा कि मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ जो रैलियां निकल रही हैं, इनका हमें कोई फ़ायदा भी होगा या बस इसी तरह ये चलता रहेगा? देखें जी, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप देखें कि इमरान खान साहब इन तमाम पार्टियों के खिलाफ अकेले फाइट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। किसके लिए? अवाम के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं उनको तो क्या होना है जी। लेकिन अवाम, जो गरीब अवाम पिस रही है इस वक्त महंगाई में, उनको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि इस वक्त एक ही आवाज़ है, वो है इमरान खान साहब, जो एक आम इंसान की आवाज़ को लेके आगे चल रहे हैं और इन चोरों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। और मैं समझता हूँ कि जो बंदा मखलूक खुदा के लिए आवाज़ उठाता है उसको कभी भी शिकस्त नहीं होती। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन अपने मौजूदा टाइम पे होंगे या फिर उससे पहले हो जाएंगे? टाइम पे हो या उससे पहले हो जी, इनकी शिकस्त जो है ये पीडीएम चोर ग्रुप की वो तय है। इमरान खान साहब आज भी वजीर आज़म है दिलों के। ये सुबह इलेक्शन करवा लें, खान साहब 2/3 अक्सरियत से वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। इंशाल्लाह। ये 6 महीने बाद करवा लें, इमरान खान साहब 2/3 से वजीर आज़म बनेंगे। इनको आप मुझे ये बात बताएं कि इनको इलेक्शन करवाने में प्रॉब्लम क्या है? वो इनको समझ आ चुका है, इन तमाम को समझ आ चुका है कि इस वक्त लोगों के दिलों में इमरान खान साहब बस चुके हैं। और जो आज 70 साल की उम्र में जो कि आप देख रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, वो तकलीफ़ें सह रहे हैं और वो अपनी आवाम के लिए फिर भी निकल रहे हैं। तो ये उनसे खाइफ हैं। ये इनको प्रॉब्लम यही चल रहा है कि जी हम इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि इनको इलेक्शन में अपनी हार बड़ी। यकीनन इमरान खान से मिले होंगे, तो आप उनके बारे में बताइए कि उनकी अब कंडीशन क्या है गोलियां लगने के बाद? जी, खान साहब को अल्लाह पाक की मेहरबानी से अभी वो सेहतयाब हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हैं। और चौधरी औरंगज़ेब साहब तकरीबन इस महीने में उनकी तीसरी चौथी मुलाकात है खान साहब के साथ। और उस हवाले से खान साहब की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया है। लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँ कि ये गोलियाँ चलाएं या जो मर्ज़ी चलाएं, खान साहब को मैंने ये देखा है कि शायद इन्होंने गोलियाँ चलाई थी कि वो डर के घर बैठ जाएंगे। वो गोलियाँ लगने के बाद उनका जो जज्बा और जुनून और लोगों की आवाज़ जो वो बन चुके हैं, वो उनकी डबल हो चुका है इस वक्त। ये उनका मोराल तोड़ने की बजाय क्यों कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने ऐसी हरकत करके खान साहब को कह लें कि ज्यादा तैयार कर दिया। वो ज्यादा इस बात में वो डरे नहीं है, वो झुके नहीं है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी आवाम के लिए खड़ा हूँ और मैं अपनी आवाम के लिए गोलियां चलाएं, जो मर्जी करें, मैंने निकलना ही निकलना है। इस बात से ये जो है ना, इनको बड़ी समझ आ चुकी है। सुनने वाली आवाम को क्या कहेंगे? देखें जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तब्दीली का वक्त है। आप लोग ये मत सोचें कि आप अपना वोट दे दें तो खान साहब को कामयाब करें। नहीं, मैं समझता हूं कि आप चौधरी औरंगजेब बन के, इमरान खान बन के आप सब लोग बाहर निकलें और इस काफिले में खान साहब के बाजू बने और लोगों को कन्विंस करें तब्दीली का। अगर हम लोग इस वक्त भी ना निकले तो हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती करेंगे। हम आज भी चौधरी औरंगजेब की ज़ेरे क़यादत ये रैली निकाल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, और इंशाल्लाह हम 23 दिसंबर को फिर निकाल रहे हैं। और हमारे कायद चौधरी औरंगजेब साहब की ज़ेरे सदारत उस वक्त तक रैलियां जारी रहेंगी जब तक इमरान खान साहब हमें ये कहते रहेंगे, और हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के हर फैसले के साथ पूरी तरह डट के खड़े हैं। थैंक यू सर सो मच। नाज़रीन, तो हम थे राजा नबील कियानी साहब के साथ मौजूद लाइव, आपने देखा होगा और उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।